देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजक। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड का ऐसा शहर जो तेजी से विस्तार कर रहा है, जहां की शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान अपने आप में उत्कृष्ट है। आज हम एक ऐसे ही उत्कृष्ट संस्थान में खड़े हैं, डीपीएस लामाचौड़ में, जहां की शिक्षा कितनी उत्कृष्ट है इस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहाँ की शिक्षा के अलावा एक और चीज है जो उत्कृष्टता बनाती है अपने विद्यार्थियों में, और वो है यहाँ की रचनात्मकता। उत्तराखंड का तेजी से विस्तार लेता शहर हल्द्वानी कभी मंडी के लिए प्रसिद्ध रहा। ये शहर अब एक आधुनिक शहर है, नई पहचान के साथ। अब हल्द्वानी शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभरा है। सरकारी और गैर सरकारी बड़े शिक्षण और तकनीकी संस्थान हैं हल्द्वानी में। इनमें एक अलग पहचान है डीपीएस स्कूल की। बहुत कम समय में एक मुकाम हासिल किया है डीपीएस ने। अपनी स्तरीय शिक्षण और आधुनिक कार्य संस्कृति से शिक्षण का वैज्ञानिक तरीका तो है ही, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रचनात्मकता के कई रास्ते भी खोले गए हैं। बहुत समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपनी शिक्षा सेवा की यात्रा को अबाध गति से आगे बढ़ा रहा है। कई पड़ावों पर रुककर, समझकर, संकल्पित होकर, आगे चलने की सही राह को चुनकर उसे और जनोपयोगी बनाते हुए। यात्रा लंबी है, लेकिन यात्रा का हर पड़ाव बहुत मजबूत संकल्पों के साथ आगे बढ़ने वाला। इसलिए डीपीएस ने अपनी आकांक्षाओं का एक बड़ा कैनवास बनाया है। इसमें अब हर बच्चा बना सकता है अपने सपनों के अनुरूप चित्र, भर सकता है उसमें अपनी रुचि के रंग। अब डीपीएस शिक्षा के कई आयाम लिए इंद्रधनुष है, इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ, कई विशेषताओं के साथ एक नई पहचान और शिक्षा की हर जरूरत को पूरा करते हुए अपनी नई पहचान बनाते जा रहा है। डीपीएस ने बच्चों को उन्मुक्त वातावरण को प्राथमिकता देते हुए अपना परिसर प्रकृति से साक्षात्कार करते वातावरण में स्थापित किया। डीपीएस न केवल शिक्षा के आयाम में उत्कृष्ट है, बल्कि प्रकृति को सहेजने में भी उत्कृष्ट है। अब मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, उसमें जो घोंसले बनाए गए हैं वो फिन वीवर चिड़िया के द्वारा बनाए गए हैं। खासियत ये है कि अब ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गई है। 1976 में से उत्तराखंड के जंगलों में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन डीपीएस ने इसे भी यहाँ सहेज कर रखा हुआ है। आप डीपीएस में आकर के फिन वीवर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी होती है और किस तरीके से डीपीएस ने इसे संभाल के रखा है। प्रकृति को आत्मसात करते वातावरण में बच्चों को अपनी शिक्षा और अन्य गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ती है। वे स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ मन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय के योग्य, अनुभवी और समर्पित शिक्षक पूरी प्रतिबद्धता के साथ बच्चों के साथ बहुत आत्मीयता बनाते हुए उन्हें हमेशा प्रेरित करते हैं। बच्चों के नैसर्गिक विकास और रचनात्मकता को शिक्षक बहुत परिश्रम से उभारते हैं। उनके प्रयासों से बच्चों में आत्मविश्वास का संचार होता है। इसी का परिणाम है कि विद्यालय ने अपने 2 वर्षों के प्रयास में बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाते हुए अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। बच्चों ने बहुत मेहनत और लगन से अपने शिक्षकों की मेहनत को साकार किया। विद्यालय ने पृथ्वी को बचाने के संकल्प को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया है। पर्यावरण चेतना को अपना लक्ष्य मानते हुए प्रतिवर्ष विद्यालय परिसर और बाहर पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर लगभग 4000 वृक्ष लगाए हैं। इस तरह की पर्यावरणीय चेतना ने जहां छात्रों में अपनी धरती के प्रति मोह को बढ़ाया है, वहीं स्कूल परिसर एक हरे भरे पेड़ों से आच्छादित है। ये एक तरह से पेड़ों को बचाने का स्वतः स्फूर्त आयोजन है। विद्यार्थी इन वृक्षों के साथ ही अपनी पहचान को मजबूती प्रदान करते जा रहे हैं। छात्रों की लगन का परिणाम हर वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में देखने में मिलता है। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी विद्यालय के कई छात्रों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। विद्यालय के कई होनहार छात्रों ने अपने रुचिकर विषयों में 100% अंक प्राप्त कर स्वयं की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को एक नई पहचान दिलाई है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए मीनाक्षी रजक।